करते हैं। जैसे ब्राह्मण खिलाने वाली बात चल रही थी मुरली में, यहाँ भी बाबा आत्माओं को बुलाते हैं जो पहले यज्ञ में थे, कारण या कारण शरीर छोड़ के चले गए। वो आत्माएं कोई में प्रवेश करती हैं ब्राह्मण में, उनसे पूछा जाता था। तो भक्ति मार्ग में भी ये रस्म रिवाज चली आई कि कोई मरते हैं तो उनकी आत्मा को ब्राह्मणों में बुलाते हैं। वास्तव में ये सब रियल बातें यहाँ की हैं। कहाँ की? संगम युग की। हम आत्माओं को बुलाते हैं ना, बाप आत्माओं को बुलाते हैं ये समझाने के लिए कि तुम ज्ञान में आते थे। आत्माओं को बुलाते हैं ये समझाने के लिए कि तुम ज्ञान में आते थे। जैसे बाबा कोई बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं तो उनसे तुम कहते हैं ना। सन्मुख वाले को क्या कहा जाता है? तुम। ऐसे ही आत्माओं को बुलाते थे कोई ब्राह्मण में और समझाते थे कि तुम आते थे, तुमको कितना समझाते थे कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। उनको समझाते थे कि तुम बाप को याद करो और क्या करो? पवित्र बनो। अच्छा, जिन आत्माओं को बुलाते थे वो आत्माएं कोई खास आत्माएं होंगी या साधारण आत्माएं होंगी? यज्ञ के आदि की कोई खास आत्माएं थी, उनको बुलाते थे समझाने के लिए कि तुम भी ज्ञान में आते थे। तुमको समझाते थे पवित्र बनो, लेकिन तुम पवित्र नहीं बने, तुमने नहीं माना। कौन समझाते थे? हैं? दादा समझाते थे कि बाप समझाते थे? बाप समझाते थे। कौन समझाते थे? बाप समझाते थे। शिव बाप समझाते थे कि दादा समझाते थे? ब्रह्मा बाबा समझाते थे। अभी तुम्हारा पद भ्रष्ट हो गया, तुमने नहीं माना, अभी तुम्हारा पद भ्रष्ट हो गया। पद भ्रष्ट हो गया माना इसका क्या मतलब हुआ? अगिरती कला में आ गए। अच्छा, पुरुषार्थ करते करते तुम गिरती कला में आ गए, तुम्हारा पद भ्रष्ट हो गया, तुम चंद्रवंशी बन पड़े। क्या? चंद्रवंशी बन पड़े। अच्छा, उस समय क्या फाइनल हो गया था? फाइनल एग्जाम हो चुका था क्या? फाइनल एग्जाम तो हुआ नहीं, तो पदभ्रष्ट कैसे हो गए? हैं? पदभ्रष्ट हुए या नहीं हुए? वास्तव में जो भी ज्ञान में चलते हैं और ज्ञान में चलने के बाद अगर पुरुषार्थ में नीचे आ जाते हैं तो उनके नीचे गिरने की शूटिंग हो जाती है। तो उनके लिए भी बोला तुम पदभ्रष्ट हो गए। कोई का ऐसा पुरुषार्थियों का भी है हिसाब किताब कि ब्राह्मण जीवन में आने के बाद कब नीचे न गिरते हो? है? माया उनको लोढ़ा न खिलाती हो? नीचे ऊपर तो होते हैं। नीचे तो सब गिरते हैं और माया सबको नीचे ऊपर करती है। फिर उनसे पूछा गया
कि तुम पदभ्रष्ट हो गए, रिजल्ट दिया, तो ये किसने पूछा होगा? शिव बाप को आत्माओं की बुलाने की जरूरत है? शिव बाप वो आत्माओं को आह्वान करेंगे कि तुम इसमें आओ, तुमसे कुछ पूछे? क्यों? शिव बाबा तो शिव बाप तो जानी जाननहार है ही, वो तो अंतर्यामी है। बहिर्यामी कौन है? अरे वो तो यज्ञ के आदि में चला ही गया, उसी की तो बात हो रही है। उसी आत्मा को तो बुलाया गया। तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा और ब्रह्मा बाबा ने ही अपनी तरफ से जवाब दिया कि अब तुम पदभ्रष्ट हो गए, तुमने नहीं माना। क्या? तुम पदभ्रष्ट हो गए, तुमने हमारी बात को नहीं माना। आगे जो मरे थे, फिर बच्चों से कहा, सभा में बच्चों से कहा, आगे जो मरे थे फिर भी बड़े होकर कोई 20 कोई 25 के हो गए होंगे। बाबा की नजर कोई विशेष 2 आत्माओं के ऊपर है और ये भी जानते हैं कि वो कब मरे थे। सन 67 की वाणी है, तो सन 67 की वाणी में 20 और 25 वर्ष घटाए जाएं तो कौन सा सन आएगा? सड़सठ में से 20 घटाए, सन 47 आए, 46-47 आएगा ना। माना कोई एक आत्मा थी जिसने 46-47 में शरीर छोड़ा और फिर जन्म कहीं ले लिया। उनके लिए बोला कि वो 20 वर्ष के हुए और दूसरी आत्मा के लिए बोला 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो सन 67 में से 67 में से 25 वर्ष घटाए तो कौन सा सन आया? 42 आया। माने उस बच्चे का जन्म 42 में हो चुका है और सन 67 में वो 25 साल का हो गया। ज्ञान भी ले सकते हैं वो बच्चे, ज्ञान भी ले सकते हैं। ले सकते हैं का मतलब आने वाला जो टाइम है सन 67 के बाद या सन 67 से कुछ आसपास पहले भी हो सकता है उनमें से किसी ने ज्ञान ले लिया हो और कोई ने ज्ञान लेने वाला हो। दोनों बातें हो सकती हैं। माने ज्ञान ले सकते हैं। अभी कोई मरेंगे तो भी, वो तो पहले मर चुके, अभी कोई मरेंगे तो भी 10 वर्ष अभी बाकी है। किस बात में? किस बात में बाकी है? अरे सन 67 की वाणी 67 की वाणी है और बोला 10 वर्ष अभी बाकी हैं। किस बात के बाकी हैं? पुरुषार्थ करने के लिए। अभी कोई मरेंगे तो जन्म लेंगे ना। सन 67 में भी अगर कोई 67-68 में मरेंगे तो जन्म तो लेंगे ना। तो जन्म लेंगे तो भी अभी कितने वर्ष बाकी हैं? 9-10 वर्ष बाकी हैं। किस बात के? पुरुषार्थ करने के। किस बात का पुरुषार्थ करने के? 10 वर्ष बाकी है। माना कौन से सन तक की बात बताई? सन, अरे सन 67 में 9-10 वर्ष बाकी हैं तो कौन से सन तक की लिमिट बताई? 76 तक की लिमिट बताई। माने सन 76 तक अभी भी पुरुषार्थ करने का टाइम उनके लिए बाकी है। किस बात का पुरुषार्थ है? किस बात का पुरुषार्थ करने का टाइम अभी 9-10 वर्ष बाकी है? हाँ, विश्व का बादशाह
अथवा नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ अभी भी 9-10 वर्ष बाकी है। माना बाबा जिन बच्चों को सामने रख करके बात कर रहे थे, बाबा का लक्ष्य कौन से पुरुषार्थ की तरफ था? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले बच्चों की तरफ था। उन्हीं बच्चों को याद किया। जिन बच्चों में से एक ने 42 में शरीर छोड़ा और एक ने 40-47 में शरीर छोड़ा, उस समय वो बच्चे कहीं न कहीं दुनिया में होंगे, या हो सकता है किसी ने ज्ञान ले लिया हो और कोई ज्ञान लेने वाला हो। तो बाबा ने इशारा किया कि ज्ञान भी ले सकते हैं, और ज्ञान लेकर के वो 9-10 वर्ष में पुरुषार्थ करके विश्व की बादशाही का पद प्राप्त भी कर सकते हैं। 9-10 वर्ष अभी भी बाकी हैं। माने किस बात की बाकी है? नारायण बनने के, नर से नारायण बनने के लिए बाकी है 9-10 वर्ष, या विश्व का बादशाह बनने के लिए अभी भी पुरुषार्थ का टाइम बाकी है। बोला अभी कोई आवेंगे अब ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। ये क्या बोल दिया? ये दोनों वाक्य साथ साथ बोले। अभी कोई मरेंगे तो बाकी है ना 10 वर्ष। फिर बोला अब तो ज्ञान ले नहीं सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। है 67 में वो ज्ञान नहीं ले सकेंगे। अब जो शरीर छोड़ेंगे, हाँ, 67 के बाद जो शरीर छोड़ेंगे वो 5, 7, 8, 9 वर्ष तो उनको बड़े होने में ही लगेंगे, समझदार बनने में। तो समझदार जब तक नहीं बनेंगे तो विश्व की बादशाही का भरोसा कैसे लेंगे? वाणी में बोला ना ये लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, फिर दूसरी वाणी में बोला ये लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक हैं, बनते हैं। तो बुद्धू कौन है लक्ष्य और समझदार कौन है? जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो बुद्धू, और जो संगम युग में नर से नारायण बनेंगे वो समझदार हुए। तो अभी जो 67 के बाद 9-10 वर्ष पड़े हुए हैं, उसमें कोई बच्चा जन्म लेकर के दोबारा आएगा तो समझदार की लिस्ट में होगा या बुद्धू की लिस्ट में होगा? है? जन्म लेकर के अभी दोबारा आएगा 67 के बाद तो बुद्धू की लिस्ट में गिना जाएगा या ज्ञानी की लिस्ट में गिना जाएगा? वो तो बुद्धू होगा, क्योंकि 9-10 वर्ष में तो इंद्रियां उतनी मजबूत और दिमाग उतना परिपक्व नहीं बनता है। तो जब दिमाग ही परिपक्व नहीं बनेगा तो विश्व का बादशाह कैसे बनेगा? विश्व का बादशाह बनने के लिए तो बड़ी भारी समझदारी चाहिए। तो इशारा दे दिया कि अब आने वाले बच्चे जो शरीर छोड़ करके दोबारा आएंगे उनके लिए तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो पहले शरीर छोड़ गए हैं यज्ञ के आदि में, और अब वो बड़े होकर के 20-25 वर्ष के होकर के यज्ञ में दोबारा ज्ञान में आवेंगे, तो हो सकता है गैलप करके 9-10 वर्षों में तीखे चले जावे। यथार्थ बाप को याद भी नहीं कर सकेंगे जो अभी शरीर छोड़ेंगे। माने 67 के बाद जो शरीर छोड़ेंगे वो यथार्थ रीति बाप को याद नहीं कर सकेंगे। यथार्थ रीति माना 76 में तो बाप का पार्ट खुलेगा, बाप का स्वरूप पता चलेगा कि ये बाप है, ये माँ है ना। तो जब उनको ये बुद्धि में बैठेगा ही नहीं कि बाप का स्वरूप असली कौन सा है, तो याद कितना टाइम करेंगे? याद करने का मार्जिन रहता ही नहीं। बाकी उन बच्चों के लिए याद करने का मार्जिन है। किन बच्चों के लिए? जिन्होंने 20-25 वर्ष से पहले शरीर छोड़ा है। तो जो अभी शरीर छोड़ेंगे
वो करके इतना कहेंगे कि शिव बाबा को याद करो, उनमें भी कोई फुर्त बच्चा होगा तो 84 के चक्कर को तो समझ जाएगा। क्या 84 के चक्कर को तो समझ जाएगा, बाकी विश्व का मालिक बने वो नहीं हो सकता है।